ओमान का जो मध्यस्थता कर रहा था वो तो कह रहा था कि साहब बहुत होपफुल है कि ये बात हो जाएगी, डील हो जाएगी। दूसरी बार उनको झांसे में नहीं आना चाहिए था, वो झांसे में आ गए क्योंकि वो बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई ना ही हो तो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। वो कहते हैं साहब हम 2 बार भुगत चुके, हम नहीं बात करना चाहते आपसे। हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा तैयार है, हम जल्द से जल्द डिप्लॉय करेंगे। रेजिम चेंज तो आपने कर ही लिया, खोमेनी को मार के उसका बेटा ले आए, ये रेजिम चेंज है। अब आप ताली बजाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन करना चाहते हैं, चेयर लीडिंग करना चाहते हैं तो आप करिए, मैं नहीं करूंगा। हाल तैयारी है, ये देखिए बेवकूफी पे अगर आमादा है तो इन्हें फिर रोक कौन सकता है। ठीक है, इनको इनके पुराने जो नेवी के चीफ हैं विटकॉफ, उन्होंने भी बोला है साहब मत करिए, खर्ग आइलैंड बहुत गहरा अंदर है गल्फ ऑफ हॉर्मूज के, वहां तक आपके जहाज पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में डुबो देगा त्रिपोली को, बॉक्सर को, हो सकता है रिस्क बहुत है। एक बार आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल लें, खर्ग आइलैंड 15 मील है मेनलैंड से। की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक मसूद पेज़ेशकान से बातचीत की। तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है, तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहां तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। इस हमला के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि इसराइल। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर पैनिक फैल गया है, खौफ है, डर है। हर रोज एक किस्म से कहा जाए तो एक खौफ सा छा जाता है, डर छा जाता है। आज मार्केट में क्या होगा, कौन सी चीज बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, कितना आज नुकसान होगा, रुपया आज कितना गिरेगा। आज मार्केट खुलेंगी सुबह, जब हमारे शो के करीब कुछ देर के बाद मार्केट क्या फिर से ब्लीड करेगी, लगता तो है। क्या ट्रम्प ग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर देंगे, और देंगे तो फिर पूरी दुनिया में मार्केट्स और टूटेंगी। और इस बीच में कई देश सोना बेच रहे हैं। रशिया ने 14 टन सोना बेचा है। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया को सोना बेचना पड़ा है, पहली बार 14 टन सोना बेचा है। वॉर को फंड कैसे करेंगे, अभी भी उसके बाद 2000 टन सोना है। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है रशिया का कि 14 टन सोना उनको बेचना पड़ा। $8 बिलियन उससे उनको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद टर्की ने तो हद ही कर दी साहब, 58 टन सोना बेच दिया, 58 टन सोना बेच दिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की हालत भी काफी खराब है। सोना बेच के बेल आउट करने की तैयारी है अपनी इकोनॉमी को, जो उसके घाटे हैं सारे। 72 टन सोना सिर्फ रशिया और टर्की ने पिछले 2 महीने में बेच दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी देश के द्वारा अपना सोना बेचे जाने को लेकर। रशिया ने तो 25 साल बाद, पहले 2002 के अंदर या 3 के अंदर उन्होंने सोना बेचा था, 2002 के अंदर शायद बेचा था, लेकिन 58 टन सोना खासतौर से टर्की के द्वारा बेचा जाना। अब उसके बाद शायद मुश्किल से 518 टन सोना बचा है। इंडिया के पास 880 टन सोना है। इंडिया ने भी खरीदना छोड़ दिया, अभी आजकल नहीं ले रहा, क्योंकि हालत बहुत टाइट है इंडिया की भी। चाइना एकमात्र कंट्री है बीच में चुपके चुपके गोल्ड खरीदता रहता है, बताता भी नहीं है साहब, लेकिन बाद में फिगर्स आ जाते हैं क्योंकि सेल का पता लग जाता है। सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर एक किस्म से काफी हद तक देखा जाए तो पैनिक की है इस टाइम। सरकारें अपना खर्चा नहीं चला पा रही हैं, खर्चे उनके बहुत सारे बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ग्लोबल इंपैक्ट कुछ इस किस्म का है कि जहां पर, क्योंकि सोना ज्यादा मार्केट में आ रहा है, खरीदार कम है, तो सोने के रेट भी कई बार क्रैश हो जाते हैं बीच में। तो मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यहां निकल कर आया है। और मुझे लगता है कि जो जंग की सिचुएशन है और ज्यादा सीरियस होने जा रही है इस समय। की ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, जो रिजर्व्स हैं जिसको आपका पिगी बैंक कह सकते हो वो भी कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारों को चलाने के लिए
जैसे कि हम अपने घरों में कई बार बहुत हमारी हालत खराब हो जाती है तो हम सोना गिरवी रखते हैं या बेच देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपनी करेंसी को भी स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसकी वजह से भी करेंसी बहुत ज्यादा पैनिक में ना हो जाए तो हम वो भी करके गोल्ड को बेचते हैं या गिरवी रखते हैं। और ये सिचुएशन अब सरकारों के सामने आ रही है। अगर सरकारों की ये हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होगी साहब, चाहे वो इंडिया में हो या किसी और देश में हो। ट्रंप सोने जाएंगे तो क्या करेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या केमिकल लोचा है, ये यही व्यक्ति जानता है। और उसके चक्कर में लोगों का पैसा डूब रहा है, मार्केट गोते लगा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। यहां लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी करके ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जिसे युद्ध खत्म करना है उसे तो मस्ती पे मस्ती सूझ रही। डोनाल्ड ट्रंप के सनकी पने का हाल आप देखिए कि युद्ध को महीना भर हो चुका, 30 दिन में 18-20 बार ट्रंप कह चुके कि ईरान से तो युद्ध जीत गए। 30 दिन में भाई साहब 18-20 बार युद्ध जीत चुके हैं। ट्रंप जिस युद्ध को 30 दिन में 18 से 20 बार जीत चुके हैं, उनके हिसाब से उस युद्ध में अब सेना उतारने जा रहे हैं। अरे भाई 18-20 बार तो घोषणा कर दी कि मैं जीत चुका हूं, वहां कुछ नहीं बचा है, सब मार दिया है, तो सेना कौन बात का उतारने जा रहे हैं? ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि वो सेना उतारकर ईरान के सारे तेल पर कब्जा कर लेंगे। यानी जो बातें अब तक सिर्फ हवा में चल रही थी उसे ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि ईरान में सेना उतारने से ट्रंप नहीं हिचकेंगे। और आप देखिए कि अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में कल ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लाखों अमेरिकी सड़क पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट में करीब 80 लाख लोग शामिल हुए बॉस, 80 लाख लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप के अलावा किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट शायद ही कभी हुआ होगा। और मेरा तो एक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लोगों को प्रदर्शन करते हुए कहा कि मुझे इन लोगों को बचाना होगा, मैं रिजीम चेंज करूंगा, मैं घुस जाता हूं ईरान में, मैं मारना शुरू करता हूं। तुम्हारे यहां 80 लाख लोग सड़क पर हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। घुस जाए बाहर दुनिया तुम्हारे यहां अमेरिका में, कब्जा ले, इन लोगों को न्याय दिलाने का ठेका उठा ले बाकी देश। वहां तो तुम्हारी डेमोक्रेसी है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया में जहां प्रोटेस्ट होगा और वहां अगर तेल और पैसा और कुछ मिल जाएगा तो तुम घुस जाओगे वहां पर चौधरी बन के वहां पर पंचायत करने। तुम्हारे यहां क्यों नहीं लोगों को घुसना चाहिए बताओ? इतनी पब्लिक खड़ी है, 80 लाख लोग सड़क पे आ गए, तबाह हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, परेशान है, नौकरी जाने का खतरा है, घुस जाए तुम्हारे लॉजिक से। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, ट्रंप से कुर्सी छोड़ने के लिए लोगों ने कह दिया है, ट्रंप मस्ट गो के स्लोगन बन रहे हैं, ट्रंप मस्ट गो के गो नाउ लिखा जा रहा है। मतलब गजब का गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ कि लोग ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही थी। ये गुस्सा ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था। लोगों का कहना है कि ट्रंप लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं, किंग की तरह। और हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तुम्हारी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ मेरा भारत जो है ना, उसको सफर करना पड़ रहा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ऐसे ही माहौल बना रहा और ट्रंप ईरान युद्ध में ही फंसे रहे तो फिर ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और तब तक युद्ध चलता रहा तो ट्रंप की पार्टी हार भी सकती है। मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होनी, जहां फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बहुमत हासिल है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के पास एक निर्दलीय का समर्थन मिलाकर 218 सीट है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214। वहीं मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की 100 में से करीब 1/3 सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 53 सीटों के साथ बहुमत में है, जबकि डेमोक्रेट के पास 45 सीटें। बैटिंग प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीतने के चांस करीब 80% हैं, जबकि रिपब्लिकन का चांस मात्र 20% है। और ट्रंप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस तरह उनका विरोध बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका ग्राफ गिर रहा है, उसका असर इस मिड टर्म चुनाव पर दिखेगा। उनकी पार्टी चुनाव हारी तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका अंदेशा ट्रंप रिपब्लिकन सांसदों के साथ जनवरी में पहले ही बैठक में बता चुके हैं। और इसलिए भी ट्रंप के लिए यह जरूरी हो गया है वो किसी तरह से ईरान को हराने का अपना एक चेहरा दिखा सके, एक पिक्चर बना सके कि देखो मैंने ईरान को हरा दिया, ताकि शायद मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट पड़ जाए। नहीं तो जो हालात हैं, ट्रंप की कुर्सी जो है ना वो बहुत खतरे में है। वो रिजीम चेंज करने निकले थे, भाई साहब आपका रिजीम चेंज ना हो जाए।
और आप ट्रंप ने जो महाभियोग आने वाला है इसका बयान दिया था, उनको पता था ना कि वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक में क्या है। ट्रंप को अगर महाभियोग का डर सता रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी पब्लिक में भारी नाराजगी है, रोजगार, महंगाई और विदेश नीति पर ट्रंप के खराब परफॉर्मेंस से पब्लिक गुस्से में है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की एनुअल मीटिंग के दौरान भी लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। ट्रंप की पार्टी के नेता ने पूछा कि कितने लोग इंपीचमेंट की सुनवाई देखना पसंद करेंगे। इस पर लोगों ने चिल्लाकर हां में जवाब दिया, जिससे ट्रंप की पार्टी के नेता अलबला गए और बोले कि इसका जवाब नहीं में देना था। आप सोचिए कि ट्रंप के समर्थक ही नारे लगा रहे हैं कि हम महाभियोग का आते हुए देखना चाहते हैं, और भाई साहब की बेइज्जती हो गई, कह रहे हैं कि इनको कॉफी पिलाओ, लगता है नींद में। अरे नींद में है, वो जागे हुए, उनको दिख रहा है तुम्हारा देश क्या कर रहा है। अमेरिका में जो माहौल है उसमें ट्रंप अब ज्यादा दिन तक ईरान युद्ध में उलझे रहने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो ईरान को तबाह करने की धमकी के साथ साथ ईरान से अच्छी बातचीत होने की बातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट विलियम ली के मुताबिक ट्रंप भले ही खाड़ी में सैनिक उतार रहे हैं, लेकिन यह युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं, दबाव बनाने के लिए। ट्रंप के पास कम समय है, उनके ऊपर युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का प्रेशर है। ट्रंप के ऊपर दबाव है कि मिड टर्म से पहले, यानी गर्मी की शुरुआत से पहले युद्ध को खत्म करो, नहीं तो युद्ध का बुरा प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ेगा और सत्ता का कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से निकल सकता है। अगर अमेरिका ग्राउंड अटैक करता भी है तो यह बहुत टारगेटेड होगा, जिससे वो फुल स्केल वॉर में ना फंस जाए। ट्रंप अब हर पैतरा आजमा रहे हैं जिससे ईरान पर दबाव बने